Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our agriculture current affairs series. जो हमारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो को आज हम लोग करने वाले हैं। और आज जो चीज हम लोग देखेंगे दैट इज जो टॉपिक आज हम लोग देखने वाले दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड फूड चॉइसेस। ये काफी न्यूज में था रिसेंटली, तो लेट्स सी। तो एक रिसेंट स्टडी आई है जिसके हिसाब से एज पर रिसेंट स्टडी the importance of bringing changes in food choices and dietary habits to reduce emissions and tackle global warming। एक recent स्टडी आई है जो कह रही है कि किस तरह से अगर हम फूड चॉइसेस में या फिर डाइटरी हैबिट्स में चेंज लाए तो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकते हैं। इफ वी ब्रिंग चेंज इन आवर फूड चॉइसेस एंड डाइटरी हैबिट्स वी कैन ब्रिंग चेंज इन वी कैन टैकल ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम लोग अपने डाइटरी हैबिट्स में फूड चॉइसेस में चेंज लाए तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकते हैं। रिसर्च की अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रिसर्च कुछ रिसर्च हुए थे उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो फूड कंजम्पशन जो टॉप 5 कंट्रीज में है, ठीक है, टॉप 5 इमिटिंग कंट्रीज जो कि सबसे अधिक इमिट करती है ग्रीन हाउस गैसेस, फूड चॉइसेस इन टॉप 5 इमिटिंग कंट्रीज। यहाँ पे टॉप 5 ग्रीन हाउस गैसेस इमिटिंग कंट्रीज कौन कौन है? टॉप 5 ग्रीन हाउस गैसेस इमिटिंग कंट्रीज दे आर चाइना, इंडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील एंड यूएस। इंडोनेशिया, ब्राजील एंड यूएस, ये पांच जो है टॉप 5 ग्रीन हाउस गैस इमिटिंग कंट्री है। और इन पांचों कंट्री में जो फूड चॉइसेस को रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन है या फिर फूड सप्लाई चेन्स को लेकर ग्रीन हाउस गैस इमिशन है दैट इज 40%। ये 40% ग्रीन हाउस गैस इमिशन किसकी वजह से? ड्यू टू फूड सप्लाई चेन इमिशंस। तो फूड सप्लाई चेन की वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है, जो हमारे फूड चॉइसेस डाइटरी हैबिट्स की वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है। और इन टॉप 5 कंट्री में कितना है? 40%। दैट इज द 40% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिटेड इन दिस कंट्रीज comes from food supply chain emissions। आप देख सकते हैं नंबर इज वेरी मच बिग एंड दिस रिसर्च दिस डाटा इज ऑफ 2019, 2019 की डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और रिसेंट स्टडी जो है इस पे एक आई हुई थी, ठीक है, जो कि न्यूज में थी, तो इसलिए ये जानना हमें जरूरी है। तो आई होप ये सारी चीजें जो है आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से फूड चॉइसेस और डाइटरी हैबिट्स हम कितनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन करा सकती है। अब देखो क्या क्या रीजन है व्हाई फूड चॉइसेस इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। क्यों फूड चॉइसेस ग्लोबल वार्मिंग को लीड कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज शिफ्ट इन डाइट्स टू एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे जो है हम लोग काफी ज्यादा शिफ्ट कर चुके हैं, जैसे कि काफी कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह में ही देखो आप तो रेड मीट की कंजम्पशन कितनी अधिक है, रेड मीट कंजम्पशन है इंक्रीज्ड, ठीक है। उसी तरह हमारे जो है हमने डायरी की प्रोडक्ट्स हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरी वगैरह बात की जाए तो श्रिम्प वगैरह की, ये सब की जो है डिमांड इंक्रीज हुई है, सबकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई है। और इस वजह से क्या हो रहा है? रूमिनेंट एंट्रिक इमिशंस हो रहे हैं, रूमिनेंट एंट्रिक इमिशंस। जितने भी हमारे कैटल्स हो गए जो कि डेयरी में यूज हो रहे हैं, रेड मीट में यूज हो रहे हैं, उन सब से क्या था? रूमिनेंट एंट्रिक इमिशंस होता है। मीथेन काफी ज्यादा हाई अमाउंट में रिलीज होता है। अगर आप देखो कि जैसे काउडंग ही है तो उसमें हाई अमाउंट में मीथेन रहता है, ठीक है। एंड मीथेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। और एक चीज और नोटिस किया गया है कि जो सब्सटेंशियल इंक्रीज एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स के ही बेसिस पे 95% ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हुआ है फूड फूड सेक्टर में, ठीक है।
अगर मान के चलो आउट ऑफ टोटल 100% ग्रीन हाउस इमिशंस ड्यू टू फूड चॉइसेस, 95% इज ड्यू टू एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, शिफ्ट टू एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। जिस तरह से हम लोग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर रहे हैं फूड चॉइसेस की वजह से, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस हो रहे हैं, जितने भी इमिशंस हो रहे हैं, उसमें 95% रोल किसका है? ड्यू टू आवर शिफ्ट इन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हो कि कितना ये ज्यादा problematic है। और दिस डाटा वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ 2000 टू 2019। ये 20 साल तक ये रिसर्च चली थी, जिसमें नोटिस किया गया कि जो हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, उस वजह से जितना फूड चॉइसेस के वजह से ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इमिशंस हो रहा है, उसमें से 95% रोल किसका है? ड्यू टू आवर शिफ्ट इन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो मेजर है रोल हमारा एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट होना, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सेकेंडली, प्रेफरेंस टू पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। पहले क्या था कि हम लोग प्योर मतलब जो नेचुरल फूड्स, जो जल्दी जल्दी फ्रेश फूड्स खाते थे, अब हम लोग इसमें शिफ्ट हो गए पैकेज्ड फूड्स पे, प्रोसेस्ड फूड्स पे, प्रोसेस्ड फूड्स पे। जैसे कि रेडीमेड हो गया, कप नूडल्स वगैरह सब आने लगे, जिसमें कि बना हुआ रहता है, मतलब ऑलरेडी मेड फूड, उसको बस हम लोग खा रहे हैं। तो जो ये पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इनकी प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में काफी ज्यादा इमिशंस होते हैं। ठीक है, तो ये इज वन ऑफ द मेजर रीजन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड चॉइसेस हो गया। अब क्या हो रहा है कि जैसे हमें क्यूजीन्स काफी अलग अलग कंट्री के हैं, तो हम लोग फ्रेंच क्यूजीन को खाने का मन कर रहा था, हम उसे इंडिया इंपोर्ट करके खा रहे हैं। ठीक है, अब वो इंडिया इंपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, रेफ्रिजरेशन की जरूरत है, और ट्रांसपोर्ट और रेफ्रिजरेशन दोनों क्या करते हैं? लीड्स टू हाई अमाउंट ऑफ इमिशंस। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी काफी प्रॉब्लम हो रहा है। वाइड स्प्रेड कंजम्पशन ऑफ अनसस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड फूड्स। काफी देखते हो आप, सस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है फूड का, काफी ज्यादा प्रोडक्शन में क्या यूज कर रहे हैं? हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स लीड टू हाई इमिशंस। फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर्स के यूज में, सब में हाई इमिशंस रिलीज हो रहा है, और उस तरह से फर्टिलाइजर से प्रोड्यूस्ड फूड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो दैट इज लीडिंग टू हाई इमिशंस। इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर यूज हुआ है और फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में हाई इमिशंस रिलीज हुए हैं। जो अनसस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड फूड है, उनको यूज करने से, उनके कंजम्पशन से भी इट इज हैपनिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इमिशंस। फूड वेस्टेज काफी है। डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम फ्रॉम फूड वेस्टेज। 6% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशंस कम फ्रॉम फूड वेस्टेज। तो फूड जो वेस्ट हो रहा है फूड, उससे भी काफी ज्यादा इमिशंस होती है। सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो कि हमारे फूड चॉइसेस की वजह से है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इस तरह से इन प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन प्रमोट प्लांट रिच डाइट्स। प्लांट रिच डाइट्स हो गई, प्लांट रिच प्रोटीन्स हो गई, ताकि हम लोग एनिमल जो हम लोग एनिमल फूड पे शिफ्ट हुए हैं, उससे हम लोग को प्लांट बेस्ड फूड्स पे शिफ्ट होना है। वो लोग बोलते हैं एनिमल फूड प्रोटीन होता है, ऐसा नहीं है। प्लांट रिच प्रोटीन्स भी हमारे पास काफी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बीन्स अवेलेबल है, पल्सेस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूंग देखते हो, मूंग, इफ यू नो मूंग, तो उसमें काफी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। तो हम लोग को प्रमोट करना चाहिए प्लांट रिच डाइट्स। वी नीड टू यूज अल्टरनेटिव्स, जैसे कि मान के चलो मीट कंजम्पशन ही है, तो इंस्टेड ऑफ जो भी हमारा ऑर्थोडॉक्स मीट है, उसके जगह पे हम लोग लैब ग्रोन मीट यूज कर सकते हैं। लैब ग्रोन मीट, तो लैब ग्रोन मीट में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इमिशंस इन लैब ग्रोन मीट इज, जो लैब में मीट बनता है उसमें इमिशंस की अमाउंट देखी जाए तो नॉर्मली ग्रोन मीट से काफी लो होता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। वी नीड टू प्रीफर लोकली प्रोड्यूस एंड सीजनल फूड। फ्रेश फूड्स को हमें प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, लोकली प्रोड्यूस, जो लोकल में हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, सीजनल फूड जो हो रहा है, वो सबको प्रीफर करना चाहिए। उससे क्या रहा, जो ट्रांसपोर्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, उन सब से जो इमिशंस हो रहे हैं उसको कम हो सकते हैं। जैसे मटर का एक सीजन है, देयर इज सीजन ऑफ पी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम अदर सीजन में भी पी खा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? फ्रोजन पी। अब फ्रोजन पी के लिए, फ्रोज करने के लिए हमें क्या लग रहा है? रेफ्रिजरेशन। और रेफ्रिजरेशन से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है, तो
ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें सीजनल फूड पे प्रीफर करना है और अनपैकेज्ड फूड को प्रायोरिटाइज करना है, सस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड फूड को प्रायोरिटाइज करना है। जो अनसस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड फूड है यूजिंग हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनको प्रायोरिटी नहीं देनी है, ठीक है। अनपैकेज्ड एंड फ्रेश फूड्स, जो मैंने बात की, फ्रेश फूड्स को हमें प्रायोरिटी देनी है। और फूड वेस्टेज को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। वी हैव नीड टू मिनिमाइज द फूड वेस्टेज। So these are the things we need to do to reduce greenhouse gas emissions, to reduce global warming leading due to our food choices, ठीक है। और इस पे काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप भी कुछ पॉइंट सोचो और वो कमेंट करके हमें बताओ कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो होने चाहिए और क्या क्या रीजन है जिस वजह से हमारे फूड चॉइसेस से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis, and if you like, share and subscribe, it motivates us to make more such videos for you on a regular basis. Like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें, कमेंट करके पूछें, हम उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.